नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कंपनी है जिसको आप चाहो तो स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड या लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखकर चल सकते हो। कंपनी करती क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है, इस सेक्टर की बात करें ओवरऑल आने वाले समय में कितने परसेंट से ग्रोथ कर सकता है, हर एक बात पर यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करी जाए तो हर एक व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो। देखिए, हर एक आदमी यहाँ पर प्रॉफिट करना चाहता है, लेकिन अक्सर दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा रन कर रहा होता है या बहुत ज़्यादा उसमें रिटर्न आ चुके होते हैं, तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर के अंदर एक फोमो आ जाता है, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी ये स्टॉक आपसे कहीं छूट ना जाए, तो आप गलती क्या करते हैं कि उस स्टॉक को बिना जाने, बिना एनालाइज करे, बिना उसके टेक्निकल्स देखे, बिना उसके फंडामेंटल्स देखे, आप क्या करते हो, आंख बंद कर कर उस स्टॉक को बाय कर लेते हो। फिर होता है क्या है, आप उस स्टॉक में ट्रैप हो जाते हो। और कई बार होता है क्या है कि आप उन स्टॉक्स को ऊपर के लेवल पर बाय करते हो और बाद में वहाँ पर पंप एंड डंप की स्थिति आती है, बाद में स्टॉक में गिरावट होती है और आप उसमें वहाँ पर बुरी तरह से ट्रैप हो जाते हो। तो सबसे पहले देखिए, एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता है। और कई बार कई लोगों के मन में एक डाउट भी होता है कि अभी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गया है, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, जब मार्केट में गिरावट आएगी फिर हम स्टॉक को बाय करेंगे। बट कई बार ऐसे मौके आते हैं कि मार्केट में गिरावट तो आती है, बट आपके पास कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, जैसे कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई या अन्य कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप वहाँ पर वेट करते रह जाते हो और फिर आपको स्टॉक मार्केट में एक नया हायर हाई लगता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखिए, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऐसा कोई पर्टिकुलर समय नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट करें या कल। आप चाहो तो कभी भी शुरुआत कर सकते हो। बट एक बात आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको किस स्टॉक में किस समय बाय कर लेना है, यानी कि किस भाव पर। भाव भगवान होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप ये सीख गए कि आपको कौन से समय में कौन सा स्टॉक बाय करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल यहाँ पर आप ट्रेडर बनकर उभर भी सकते हो। इस जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है शेल्बी लिमिटेड। एक इंगेज है ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, जहाँ पर ये ओवरऑल इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इनकी चैन हमको दिखाई दे रही है। अब कंपनी देखिए, जो हॉस्पिटल है ये ऑफर क्या करता है हेल्थ केयर के अंदर, कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पर ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो देखिए, पहला है कि स्पेशलाइजेशन है इनका ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रेनल ट्रांसप्लांटेशन इत्यादि। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स पोर्टफोलियो, तो कंपनी के पास यानी जो भी ये हॉस्पिटल्स है ओवरऑल इंडिया 11 हॉस्पिटल्स यहाँ पर रन करते हैं, जहाँ पर 2100 बेड्स इनके हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 60 आउट पेशेंट क्लिनिक है अक्रॉस 16 स्टेट के अंदर, भारत के अंदर। वहीं पर 5 ओपी क्लिनिक्स हैं इनकी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि 2015 के बाद यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, जहाँ पर इन्होंने 6 नए हॉस्पिटल बनाए हैं सिंस FY15 से, यानी 2015 से इन्होंने 6 नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं। उसके अलावा इनके जो 2 हॉस्पिटल्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अभी भी चल रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होता है, यहाँ से भी हमको अच्छा खासा रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ सकता है आने वाले समय में। अगर इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इन पेशेंट से 85%, आउट पेशेंट से 12% का और डे केयर से यहाँ पर 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। यानी कंपनी यहाँ पर डे केयर के अंदर भी काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिटिकल एंड जनरल मेडिकेयर से 22%, ऑर्थोप्लास्टी से 29%, ऑन्कोलॉजी से 9%, कार्डियक साइंस से 8% और उसके अलावा अदर जो इनकी भी सर्विसेज हैं वहाँ से 32% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम जियोग्राफिकल मिक्स की देखें तो इनकी जोग्राफिकल मिक्स जो है यूएसए से 58% और इंडिया से 42% का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। विद इन द यूएस मार्केट द रिटेल एंड होलसेल कस्टमर रेवेन्यू मिक्स देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन हमको 61 और 39% का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की स्टार्ट किसने की थी, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, डॉक्टर विक्रम शाह। अब यहाँ पर विक्रम शाह देखिए क्या है,
एक रिनोन्ड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जहां पर इन्होंने 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मेडिकल एक्सपीरियंस है इनको, जहां पर यूके, यूएसए और इंडिया जैसे देश में यहाँ पर इन्होंने काम किया है। अब कंपनी ने अभी तक किया क्या है, यानी इस हॉस्पिटल की बात करें, अचीवमेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 1,35,000 ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोप्लास्टी सर्जरीज करी हैं, जहां पर जो डेटा दिखाया जा रहा है वो 31 मार्च 2022 तक का हमको आता हुआ दिखाई दिया है, विद एन एवरेज ऑफ 12K पर ईयर। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर इन्होंने 12,000 सर्जरीज करी हैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बिग अचीवमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो इट हैज़ 15% मार्केट शेयर इन ऑर्थोप्लास्टी विच इज़ द हाइएस्ट अमॉन्ग ऑल प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 15% का मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं ऑर्थोप्लास्टी सर्जरी के अंदर। अगर ओवरऑल हम बात करें जितने प्राइवेट प्लेयर हैं इंडिया के अंदर, तो ओवरऑल 5% का मार्केट शेयर ये कंपनी कैप्चर करने में कामयाब हुई है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो ज़रूर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। अब यहाँ पर इसके अलावा ये और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए होम केयर भी यहाँ पर ये कंपनी सर्विस देती है, जहाँ पर नर्सिंग, अटेंडेंस, साइकोथेरेपी, मेडिकल इक्विपमेंट, होम विजिट्स बाय डॉक्टर एंड अदर्स। तो ये भी सर्विस जो कंपनी है, जो ये हॉस्पिटल दे रही है, इससे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी को आने वाले समय में प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आपके घर पर ये नर्सिंग की भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराते हैं और डॉक्टर भी आपके घर पर विजिट कर कर जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको बारीकी से देखते भी हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ मेट्रो सिटी में ही फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2 टियर एंड 3 टियर सिटीज़ में भी कंपनी की ज़बरदस्त जो है प्रेजेंस है अक्रॉस द इंडिया। फर्दर द फोकस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन रैम्पिंग अप प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइजिंग प्लांट कैपेसिटी एंड extracting higher efficiencies by increasing production to around 5,000 components per month by the end of FY23 to support sales growth in the US and India। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप की, कुछ फंडामेंटल्स देखना भी देखिए ज़रूरी हो जाता है। तो 2,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 180 का। अभी कंपनी में रिसेंटली इन्होंने कल के दिन एक हाई लगाया था 191 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास का। लगभग यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 192 का हाई बताया जा रहा है, और वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 99 रुपीज़ का यहाँ पर लो भी दिखाया जा रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 28 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू 85 की, डिविडेंड भी दे रही है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 और 7.5 का दिखाई दिया है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है, यानी भविष्य में कभी भी अपने शेयर को स्प्लिट कर कर आपको रिवार्ड भी यहाँ पर दे सकती है। अब इस सेक्टर के अगर हम पीयर्स देखें तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ, नारायण, डॉक्टर लाल पैथलैब, ग्लोबल हेल्थ, एस्टर डीएम और शेल्बी। तो यहाँ पर हम जितनी भी कंपनियाँ लिस्टेड हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप अगर हमको कोई दिखाई दे रही है तो सबसे छोटा मार्केट कैप इनका ही हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ 2,000 करोड़ का है। वहीं पर अगर हम बात करें एस्टर डीएम की तो 16,000 करोड़ से अधिक का मार्केट कैप है। वहीं पर बात करें मार्केट लीडर की जो अपोलो हॉस्पिटल है, जहाँ पर इनका मार्केट कैप हमको 73,000 का दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो एज़ कम्पेयर टू ऑल पीयर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीजनेबली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर शेल्बी ही हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक हेल्थ सेक्टर के स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर शेल्बी पर आप लोगों की नज़र ज़रूर होनी चाहिए। देखिए जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपको हेल्थ सेक्टर बहुत पसंद है, तो आपको क्या करना होता है कि जो मार्केट लीडर है उसमें आप 25% का रेवेन्यू लगाइए, जो थोड़ी छोटी हैं उसमें 2% कम करिए, फिर धीरे धीरे करके आप ऐसा करके करके जो स्मॉल कैप है उसमें भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी हैं, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो स्मॉल कैप कंपनी है वो आने वाले समय में आपके पैसे को मल्टीपल ग्रोथ बनाकर कर दें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस कंपनी के पीएस जैसे हैं तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें
तो 14 के आसपास का दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर सेल्बी का देखें तो 10 का है। तो जो मार्केट लीडर है उसका 14 का है और जो एक स्मॉल कैप कंपनी है उसका 10 का है। तो यहाँ पर हम इसे एक अच्छा ही यहाँ पर मानकर चलने वाले हैं। ये बात आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर रखिएगा। और इसके अलावा सेल्स देखें इनकी, तो सेल्स भी इनकी 2020 से में जो 487 करोड़ की थी वो बढ़कर 805 करोड़ की हो चुकी है। वहीं पर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 17% का जो है वो इन्होंने मेंटेन कर रखा है। उसके अलावा इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ज़रूर 28 करोड़ से बढ़कर आपका 68 करोड़ का हुआ है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो डिविडेंड के लिए भी आप यहाँ पर कंपनी में जा सकते हो। लेकिन देखिए आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कंपनी के बिजनेस के ऊपर, ना कि डिविडेंड के ऊपर। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 5 सालों में 16% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 12% का है 5 सालों का। वहीं पर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 5 सालों में 3%। अभी हाल ही में ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, 3 साल में 38% का और 1 साल में यहाँ पर 76% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। वहीं पर अगर मार्केट लीडर जो कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स, इनका देखें तो इनका भी एवरेज कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हमको 16% का आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इनका 67% का हमको दिखाई दिया है पिछले 5 साल का। वहीं पर 3 सालों में 39% के प्रॉफिट से यह कंपनी ग्रोथ कर रही है। वहीं पर इनका जो पीएस है, जो एक स्मॉल कैप कंपनी थी एस्टर डीएम, जहां पर आज हमने देखा होगा इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में हमको ज़बरदस्त ग्रोथ भी दिखाई दी है। तो इसका भी एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही हमको सब एक कंपनी का दिखाई दे रहा है, सिर्फ अगर हम अपोलो को छोड़ दे तो। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ में ज़रूर यहाँ पर सेल्बी ने बाजी मारी है, जहाँ पर इनका 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है -1% का है। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ में 19% का दिखाई दिया है, जहाँ पर आपने देखा कि सेल्बी में 36% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 3 साल में और इस ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% का दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे स्मॉल कैप कंपनी है उसके कंपैरिजन में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग एस्ट्रल में 90% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेस है और यहाँ पर ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री भी है और किसी भी तरह की गिरवी रखे हुए शेयर की कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हमको दिखाई दे रही है। अगर इनकी बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व है 820 करोड़ का। वहीं पर अगर हम बोरोइंग की बात करें तो कर्ज 181 करोड़ का ही मात्र दिखाई दे रहा है, यानी कर्ज रिजर्व के मुकाबले इनका डेप्ट काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आप इसको डेप्ट फ्री कंपनी भी मानकर यहाँ पर चल सकते हो। उसके अलावा एसेट्स भी यहाँ पर कंपनी हर साल बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रमोटर, तो 74% से अधिक की होल्डिंग है, जो कि सितंबर 2022 में 74.04 है थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 74.12 की हो गई है। वहीं पर FIIs ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाना स्टार्ट किया है। 3.92% की होल्डिंग अभी यहाँ पर FIIs रखते हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास 21% की है और अदर्स यहाँ पर हमको 0.87% के दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी के अंदर अगर बात करें तो एक यहाँ पर कोची बेस्ड इन्वेस्टर है मिस्टर पोरेंजू वैलियत जी, जिन्होंने इस स्टॉक में 117 के भाव से स्टॉक को बाई किया है। करीब 6,10,000 की क्वांटिटी इन्होंने उठाई है और यहाँ पर जो भी डेटा हमको सामने दिखाई दिया है वो एक बल्क डील हुई थी यहाँ पर ट्यूसडे के दिन अकॉर्डिंग टू द NSE डेटा। अब हम यहाँ पर एक और बड़ा अचीवमेंट था यहाँ पर इस कंपनी का, शेल्बी शेयर रिकॉर्ड 52 वीक हाई ऑन डील विद, इन्होंने यहाँ डिवाइन सुपर हॉस्पिटल है जहाँ पर इक्विटी पंडित का एक आर्टिकल है जहाँ पर ये चीज़ें हमको बताई जा रही हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी करेगी क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मदद करेगी इनको फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल डिवाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, किसके थ्रू करेंगे यहाँ पर, तो देखिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो इनके हैं उसकी सर्विसेज देंगे ये, और उसके अलावा यहाँ पर जो भी इनका नॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट सपोर्ट करेंगे पूरा, ताकि यहाँ पर इस जो डिवाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसको भी बेहतर सेवा प्रदान कर पाएँ। तो इस कंपनी के लिए ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस सेक्टर की आने वाले समय में ग्रोथ क्या रहने वाली है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि द हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच $132 बिलियन बाय 2023, यानी अगर इनका मार्केट शेयर देखें आज की डेट में कितनी बड़ी वेल्थ है, तो 2017 में 61.8 बिलियन की रहा करती थी, जो कि एक्सपेक्टेड यानी कि बताया जा रहा है कि 2023 के अंत तक ये बढ़कर यहाँ पर हमको $132 बिलियन का दिखाई दे सकता है। जहाँ पर इनका एनुअल ग्रोथ रेट देखें
तो ये 16 से 17% का हमको दिखाई दे रहा है अप्रैल 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर इस 16 से 17% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बूम यहाँ पर ये कंपनी साबित हो सकती है। अगर यहाँ पर अभी तक का डेटा देखें हेल्थ केयर सेक्टर का किस परसेंटेज से यहाँ पर ग्रोथ करी है, तो 2008 में 45 का रहा करता था, जो कि $45 बिलियन, जो कि यहाँ पर 2025 तक का बढ़कर कर ये $638 बिलियन का यहाँ पर जाता हुआ बताया जा रहा है। तो देखिए बहुत ही बड़ा सेक्टर है। आने वाले समय में एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर ये स्टॉक्स या जो ये सेक्टर मैंने बताया साबित हो सकता है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स इंडिया की, तो जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, लोग हेल्थ सर्विस के लिए काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, बेटर हेल्थ के लिए। उसके अलावा इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल डिसीज़, यानी कि जिस तरह की आज की लाइफस्टाइल हमारी है उसमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जहां पर एक जो इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है। जहां पर अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की ओवरऑल बात करें तो 22% के CAGR से ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ कर सकती है। अगर टोटल इसका हम मार्केट वैल्यू देखें 2016 में, तो 86 बिलियन US डॉलर हुआ करती थी, जो कि प्रोजेक्टेड बताया जा रहा है 2023 तक आपका 367 बिलियन US डॉलर। वहीं पर अगर हम बात करें 2025 तक की, तो ये मार्केट आपका बढ़कर 638 बिलियन US डॉलर का होने वाला है एज पर IMC 42 डेटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, आप इस डेटा को कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ कि देखिए अक्सर होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आप सभी के लिए। अगर आप लोगों ने ये चीज़ सीख ली ना तो ज़रूर आप एक बार एक सफल इन्वेस्टर ज़रूर बनोगे और एक सफल आप ट्रेडर्स भी यहाँ पर बन सकते हो। देखिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले हमें समझदार बनना पड़ेगा। उसके लिए देखिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देख रहे होते हैं, तो जब भी उसमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की बात हो रही होती है तो आप उसमें अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आप उसमें ये ज़रूर देखें कि इस कंपनी में कौन सी ऐसी खास बातें हैं कि ये कंपनी अन्य दूसरी कंपनियों से बेहतर है। क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज कंपनी दे रही हैं इसकी डिमांड भविष्य में बढ़ेगी या घटेगी? अगर यह बढ़ेगी तो कितने परसेंट से किस CAGR से ये सेक्टर ग्रोथ करने वाला है? आने वाले समय में ग्रोथ क्या रहेगी? उसके साथ साथ इनका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इस कंपनी के जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले ये कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है, साथ ही साथ क्या कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, बिजनेस में बने रहने के लिए उनके पास कौन कौन से न्यू आइडियाज़ हैं। आप इन सभी छोटी छोटी बातों पर बारीकी से नज़र रखनी पड़ेगी आपको, तब कहीं जाकर आप इन सारी बातों को जब ध्यान में रखेंगे तब कहीं जाकर आप एक मीनिंगफुल डिसीजन ले पाएंगे, आपका कन्विक्शन उस कंपनी के लिए स्ट्रांग हो पाएगा। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपके जो भी मेंटोर हों या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हों, आप उनकी राय ले सकते हैं इस सेक्टर के बारे में या किसी भी सेक्टर के बारे में। तो आई होप कि यहाँ पर जो भी बातें हमने शेयर करी वो यहाँ पर अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा अगर कंपनी की हम बात करें मैनेजमेंट रिस्क की, तो एक्सीलेंट मैनेजमेंट है, काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और भविष्य में भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यहाँ पर ये अपनी सर्विसेज को और भी बेहतर से बेहतर बनाएं। अब अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर देखिए तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट भी दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आए। यहाँ पर इनका एक मेजर रेजिस्टेंस था जो कि 160 रुपीज़ का रहा करता था, जहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक जो फर्स्ट टारगेट हमारा था 185, यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस हमको दिखाई दिया था, जहाँ पर स्टॉक ने ऊपर के जाने की कोशिश तो करी, जहाँ पर 193 का हाई भी लगाया, बट वहाँ से गिरावट आई। तो देखिए अगर ये स्टॉक आपको 160 रुपीज़ के प्राइस पर मिले तो आप ज़रूर इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर कर चलें। उसके अलावा अगर ये स्टॉक 186 से लेकर 190 के लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि अपकमिंग मंथ में इस स्टॉक में आपको 200 से 225 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है यानी आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप इस स्टॉक में 6 से 1 साल यानी 6 से 12 महीने तक रुक सकते हैं
तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से बिजनेस कंपनी कर रही है, आपको इस कंपनी के अंदर 300 रुपये तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी बातें मैंने शेयर करी ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। जो भी बातें मैंने टारगेट को लेकर करी ये टेक्निकल चार्ट्स के बिहाफ पर हम यहाँ पर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग एक बार खुद की रिसर्च जरूर करें, और जो भी आपके मार्केट में आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह मशवरा करके ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है। आई होप यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपको सेल्बी को लेकर कर। तो सेल्बी देखिए मुझे बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, तो ज़रूर आप लोग भले ही इसमें इन्वेस्ट ना करो, लेकिन आप लोग ज़रूर इस कंपनी के ऊपर नज़र बनाकर रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।